आज ये क्लास 11th का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 इसके पहले के 2 लेक्चर में 11th क्लास के डाल चुका। ठीक है, इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि मूल राशियाँ और मूल मात्रक क्या होते हैं। व्हाट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि मूल मात्रक क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मूल राशियाँ पहले हम पढ़ेंगे, मूल राशियाँ क्या होती हैं, उसके बाद पढ़ेंगे मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल राशियाँ और मूल मात्रक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए हम इनको समझेंगे। जैसे आपने एक मात्रक का नाम, एक राशि का नाम सुना होगा, लंबाई। ठीक है, लंबाई। तो लंबाई को मापने के लिए हम कौन सी एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या लेते हैं, मीटर। ठीक है, मीटर। मतलब लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर में मापते हैं। लंबाई के मापने का पैमाना एसआई पद्धति में क्या है, मीटर। ठीक है, तो ये क्या है, लंबाई क्या है, मूल राशि है। इसको समझेंगे कैसे, इस तरीके से समझो। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं या जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं क्षेत्रफल लिख लूँ, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है सर, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चाहे लंबाई हो या चौड़ाई हो, हर चीज़ को हम किस में नापेंगे, मीटर में। लंबाई का मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर, और इस चौड़ाई का मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो मीटर 2 बार है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ एक भौतिक राशि क्षेत्रफल निकाला है। क्षेत्रफल भौतिक राशि निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता हुई। लंबाई और चौड़ाई दोनों कैसी राशियाँ हैं, ये दोनों मूल राशियाँ हैं, मूल राशियाँ। तो क्षेत्रफल मूल राशियाँ नहीं है। क्षेत्रफल क्योंकि मूल राशियों से बना है, इसलिए इसका दूसरा नाम आगे हम पढ़ेंगे, व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियों का मतलब होता है ऐसी राशियाँ जो स्वतंत्र हो या जिन्हें व्यक्त करने के लिए किन्हीं अन्य राशियों की आवश्यकता ना हो। उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। हमारे एसआई यूनिट में 7 मूल राशियाँ हैं, 7 अंतर्राष्ट्रीय मूल राशियाँ। उन 7 के नाम आपको याद रखने हैं, मैं इन सबको लिख दे रहा हूँ। देखिए मैं एक तरफ लिखूँगा मूल राशियाँ, सात मूल राशियाँ हैं। मूल राशियों की परिभाषा लिखना चाहो लिख सकते हैं। वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं या जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो लिख देते हैं परिभाषा। मूल राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं। अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा इन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें क्या बोलते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। मतलब मूल राशियाँ क्या है, एक हिसाब से जड़ है। इन्हीं से हम हजारों और लाखों राशियाँ बना लेंगे। तो हमारे पास मूल राशियाँ कितनी है, 7 मूल राशियाँ हैं। कितनी राशियाँ हैं, 7 मूल राशियाँ। तो मैं एक तरफ लिख दूंगा मूल राशियाँ, और दूसरी तरफ लिखूंगा मूल मात्रक। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं मूल मात्रक। ठीक है, तो ठीक है, जैसे लंबाई क्या है, लंबाई मूलभूत राशि है और इसको व्यक्त करने के लिए हम मीटर
मात्रक लेते, तो मीटर क्या हो जाएगा, मूल मात्रक। मूल राशियाँ क्या है, लिख चुका हूँ बोर्ड पे, वे सभी राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, वो सब मूल राशियाँ कहलाती हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय एसआई सिस्टम में 7 मूलभूत राशियाँ हैं। इन 7 के नाम मैं लिख रहा हूँ। पहली मूल राशि है जिसका नाम है लंबाई। पहली मूल राशि का नाम क्या है, लंबाई। लंबाई, लंबाई को लेंथ बोलते हैं, इसलिए एल से लिखते हैं। और इसके लिए जो मूल मात्रक, लंबाई को हम काहे में नापते हैं एसआई पद्धति में, मीटर में, मीटर, इसलिए इसे स्मॉल एम से लिखते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया, लंबाई। 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं, जिनमें पहली क्या हो गई, लंबाई। दूसरा क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, इसलिए इसे एम से लिखते हैं। और द्रव्यमान को ऐसा यूनिट में किस में नापते हैं, किलोग्राम में। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, इसे लिखते हैं केजी से। उसके बाद तीसरा मात्रक है समय। समय, तीसरा मात्रक है समय। समय को लिखते हैं टी से, मतलब टाइम। और समय का मात्रक ऐसा यूनिट में क्या होता है, सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड, इसलिए इसे एस लिखते हैं। तो पहला मात्रक क्या हो गया, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूसरी मूलभूत राशि क्या हो गई, द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तीसरी राशि का नाम क्या हो गया, समय। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है ताप। आगे है ताप। ताप को लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं टेम्परेचर। और तापमान का मात्रक होता है केल्विन। केल्विन, इसके लिए के यूज करते हैं। फिर इसके बाद आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला, इसे सीडी से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। मोल, MOL। ठीक है, तो हमारे पास 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ होती हैं, जिसमें से कितनी लिख गई हैं। पहला है लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तीसरा है समय। समय का मात्रक सेकेंड। चौथा है ताप। ताप का मात्रक केल्विन। फिर है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक कैंडेला। फिर है पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक क्या है, मोल। सातवीं है हमारे पास, सातवीं मूलभूत भौतिक राशि है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, उसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो ये 7 मूलभूत राशियाँ हैं जो पूरी फिजिक्स की जड़ है। सारी राशियों का निर्माण इन्हीं 7 से होता है। इन्हीं 7 से करोड़ों अरबों लाखों जितनी भी राशियाँ बनी हैं, वो सभी इन्हीं से मिलकर बनी हैं। तो 7 मूलभूत राशियाँ होती हैं। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र हों, मतलब ये किसी से नहीं बनती हैं, लेकिन इन्हीं से मिलकर हम और राशियाँ बना सकते हैं। वे राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा इन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल राशियों को जिस व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का यूज करते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक क्या होता है, जितनी भी मूल राशियाँ हैं इनको व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का यूज करते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लंबाई को मापने के लिए मीटर का यूज किया है, तो मीटर क्या हो गया, मूल मात्रक। द्रव्यमान को मापने के लिए मूल मात्रक किलोग्राम का यूज किया है, तो मूल मात्रक क्या होता है, तो लिख देंगे मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है,
मूल मात्रक कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो ये चीज़ें क्या होगी, मूल राशियाँ और मूल मात्रक। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। आप नाम से ही देख सकते हो, इसमें लिखा है व्युत्पन्न मतलब ऐसी राशि जो दूसरे से मिलकर बनी हुई है, दूसरे से उत्पन्न हुई हो। जैसे व्युत्पन्न राशि का उदाहरण मैं एक ले लूँ, क्षेत्रफल, जो मैंने अभी बताया था क्षेत्रफल का। तो व्युत्पन्न राशियों के निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई को किस में नापते हैं सर, लंबाई को काहे में, मीटर। और जो चौड़ाई है वो भी एक तरीके की लंबाई होती है, तो हम उसको भी किस में नापते हैं, मीटर में। चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको हम किस में नापेंगे, मीटर में। तो लंबाई का भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसका फार्मूला हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो व्युत्पन्न राशियाँ किससे मिलकर बनती हैं, देखो मीटर भी कैसी है, मूल राशि है, मैंने पढ़ा है अभी, मूल राशि 7। और ये जो मीटर है वो भी कैसा है, मूल राशि में आता है, मूल मात्रक है। लंबाई भी मूल राशि है, चौड़ाई भी। तो व्युत्पन्न राशियाँ कैसे बनती हैं, मूल राशियों से मिलकर। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया आयतन। तो आपको आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए, बिना फार्मूले के यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जितने भी फार्मूले हैं जो क्लास 10th में आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हैं वो सारे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आयतन का फार्मूला क्या होता है सर, आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हम जानते हैं चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, सारी दूरियां हैं, और दूरी या लंबाई का मात्रक क्या है, ऐसा यूनिट में क्या होता है, मीटर होता है। तो 3 बार मीटर आएगा, इस लंबाई के लिए भी क्या आएगा, मीटर। दूसरी चौड़ाई वो भी लंबाई है, उसके लिए भी मीटर, और इसके लिए भी क्या आएगा, मीटर। तो मीटर की घात कितनी हो जाएंगी, 3। तो आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ जिनका निर्माण मूल राशियों से होता है। ऐसी राशियाँ या ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए और ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं वेग। वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। वेग मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो विस्थापन क्या होता है, चली गई लंबाई होती है, चली गई दूरी होती है, शॉर्टकट रास्ता मतलब छोटा रास्ता। तो रास्ता में हम क्या चलते हैं, कुछ लंबा ही चलते हैं। तो विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। उसके नीचे क्या है, समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड। तो वेग का मात्रक हमें मिल गया मीटर प्रति सेकंड। आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा क्लास 10th में, चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी भी चली हुई क्या होती है, लंबाई। दूरी क्या होता है, चली हुई लंबाई। तो दूरी का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। मतलब कह सकते हैं वेग और चाल दोनों के मात्रक सेम होते हैं, मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड, लेकिन इनमें डिफरेंट होता है, ठीक है। इनमें डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों के मात्रक क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर एक होता है इन सभी में आप देख सकते हो कि मीटर सेकंड ये मूलभूत राशि है। 2 मूलभूत राशियों से मिलकर हमारे पास एक व्युत्पन्न राशि आई है। व्युत्पन्न राशि कैसे बनती है, मूल राशियों से मिलकर, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे त्वरण। एक एग्जाम्पल और देख लो, त्वरण बराबर क्या होता है फार्मूला, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, एंड समय अंतराल टाइम डिफरेंट। तो चाहे वेग हो और चाहे वेग में परिवर्तन,
तो इसका मात्रक हम पहले ही निकाल चुके हैं, वेग हो या वेग में परिवर्तन, उसका मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो वेग में परिवर्तन का मात्रक आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फिर नीचे क्या है, समय अंतराल, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ये सेकंड आपके पास में गुणा होकर 2 बार हो जाएगा, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये त्वरण का मात्रक। तो जितने भी सात मूलभूत राशियों को छोड़कर से सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां कही जाती हैं। व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा लिख दूं, वे सभी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, वे सभी राशियां जो मूल राशियों से बनती हैं, जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, तो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्राओं का यूज करते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसके बाद हम आगे क्लास में पढ़ेंगे कि पूरक राशियाँ क्या होती हैं। हमने क्या पढ़ लिया, मूल राशियाँ क्या होती हैं, हमने 7 मूल राशियों के बारे में पढ़ा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। मूल राशियाँ होती क्या है, वे सभी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, जो खुद में स्वतंत्र होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो मूल राशियाँ कहलाती हैं।